वाले एलंकी को क्या करने का, यहाँ से खोल लेने का। ठीक, ये वायर को खोल के मतलब बाईपास करने का, तो बाईपास भी कर सकते हो। और 300 मिली वोल्टेज आता है, इससे मिली आओगे तो यहाँ से भी सेंसर को सेट कर सकते हैं। जो होता है कितने एमएम पर हम लोग का ये सेंस करता है। दोस्तों आज मैं शेरू को बताने वाला हूँ सेंसर सेटिंग करने के लिए, सेंसर में कितना वोल्टेज आता है, कितना मिली वोल्टेज आता है, सेंसर को कैसे सेट किया जाता है। और मेरे को एक भाई का कॉमेंट भी आया था, मैं सोचा चलो एक कंसेप्ट शेरू के लिए भी अच्छा रहेगा और आप सभी के लिए भी अच्छा रहेगा। तो हम लोग का देखिए यहाँ पर इसकी बकेट है, इसकी बकेट के यहाँ पर ये हम लोग का सेंसर आ जाता है। सेंसर दोस्तों कोई सा भी आपका सेंसर हो तो सेंसर सेट करने का भी आपको बताएंगे। और हाँ, सेंसर कितने एमएम पर सेट करना चाहिए और कितने एमएम पर जो डिस्टेंस होती है, कितने एमएम पर मैग्नेट जो होता है उसको मतलब मैग्नेट पकड़ती है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आज शेरू को भी सीखने को मिल जाएगा क्योंकि ये कैसे सेटिंग किया जाता है और आप सभी को पता चल जाएगा। तो चैनल पर नए लोग होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करके दोस्त साथी को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले तो इसका हम लोग पन्नी को निकलवा लिया है। पन्नी को निकलवाने के बाद ये सेंसर को पहले आपको डिस्टेंस बताते हैं। तो डिस्टेंस जो होता है कितने एमएम पर हम लोग का ये सेंस करता है। तो दोस्तों ये 20 एमएम पर हम लोग का ये सेंसर है, सेंस करता है। कहने का मतलब मेरा ये है, ये हम लोग का यहाँ पर क्या होगा 20 एमएम। 20 एमएम कितना होगा, ये नीचे वाला आपको ये दिख रहा है, ये हम लोग का एमएम होता है। 20 एमएम कितना हुआ हम लोग का, ये 10 हो गया यहाँ पे, 10 के बाद ये हम लोग का 20 एमएम आ गया। तो 20 एमएम पर इतना पर हम लोग का सेंसर क्या करेगा, सेंस करेगा। अभी हम लोग का सेंसर कितना पर सेट कर किए हैं वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कितना पर है, शायद 18 पर ऐसे मेरे ख्याल से होगा। यहाँ पर सेंसर को सेट किया है, ठीक है। ये 18-19 जिसमें आपको 20 एमएम पर इतना सेंसर को सेट किया जाता है। और इसको सेट करने का हम लोग बात करते हैं, इसको 10 एमएम पर सेंसर को सेट कर सकते हैं। 10 एमएम से कम नहीं कर सकते, क्योंकि 10 एमएम कितना हुआ, 10 एमएम बोले तो हम लोग का ए आ गया, ठीक है। जिसमें 20 एमएम हम लोग का ए आ गया, 30 एमएम ए आ गया, हमको 40 एमएम ए आ गया, 50 एमएम ए आ गया। हम लोग का डाया भी नापना हो तो ये नीचे वाला जितना ये दिख रहा है इससे हम लोग का डाया नापते। 200 का डाया नापना हो तो डायरेक्ट यहाँ पर आएगा, तो हम लोग का 220 आएगा। समझो को 200 एमएम का हम लोग का ये डाया हो चुका है, समझे। तो यहाँ पर हम लोग का 20 कितना आया, इतना आया। 10 एमएम पर सेंसर को सेट करना हो 10 एमएम पर सेट कर सकते हैं सेंसर को, ठीक है। ये 10 एक है, समझो कि 10 हो गया, ठीक है। तो 10 एमएम पर सेंसर को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो 10 एमएम से नीचे करेंगे तो सेंसर टूटने का डर रहेगा, क्योंकि देखिए ये फ्लिप है, स्किप है, ये पीछे भी आता है। देखिए यहाँ पर जो हम लोग का रोलर है, रोलर कितना गैप है, इतना गैप है। जब ये सटेगा ज़्यादा आगे रहेगा तो सेंसर तो इधर आएगा ना, सेंसर आएगा तो ये तोड़ देगा। तो समझ लीजिए कि सेंसर को 10 एमएम पर सेट किया जाता है, उससे कम करोगे तो आपका खतरा बढ़ जाएगा तोड़ने का। और वहीं पर 20 एमएम पर सेंसर जो है वो सेट हो जाता है, समझे शेरू। और हाँ, इसमें 24 वाट डीसी सप्लाई आता है। कितना आता है, 24 वाट डीसी सप्लाई। हाँ 24 वाट डीसी सप्लाई आता है। और 300 मिली वोल्टेज आता है। इसमें मिली वोल्टेज पूछ दिया कोई, सेंसर में कितना मिली वोल्टेज आता है, तो कितना आता है 300 मिली वोल्टेज। हाँ 300 मिली वोल्टेज आता है। कभी सोच रहे हो जो ये वायर आया है, ये वायर को खोल के मतलब बाईपास करने का, तो बाईपास भी कर सकते हो। ये सेंसर को खोल के इसका वायर को दोनों टच करोगे तो बाईपास हो जाएगा। और सोचोगे कि ये वायर को टच करूँगा शॉर्ट हो जाए, तो शॉर्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें 24 वाट डीसी सप्लाई आ रहा है और मिली वोल्टेज आ रहा है। यहीं पर एसी सप्लाई यहाँ पर आता, एसी सप्लाई आता तो टच मारते तो शॉर्ट सर्किट हो जाता। तो यहाँ पर मिली वोल्टेज आ रहा है, डीसी सप्लाई आ रहा है, तो इसलिए वायर को टच करोगे, शॉर्ट करोगे तो कोई यहाँ पर करंट नहीं मारेगा, नहीं आपका शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। एक कितने भाई लोग का कंसेप्ट था जो डाउट में थे, ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, आप लोग भी चला सकते हो। इसका एक अलग से वीडियो में लेकर आऊँगा कि बाईपास कैसे कर सकते हैं। सेंसर जब ख़राब हो जाता है, डायरेक्ट अपने को बिना सेंसर का प्लान चलाना होता है, अर्जेंट में चला सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए चला सकते नहीं, मतलब नॉर्मली चला सकते हैं अर्जेंट में, तो उसके लिए मैं बताऊँगा आगे। और सेंसर को सेट करना हो, कोई सा भी आपका सेंसर हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई सा भी सेंसर हो, तो यहाँ पर एलंकी दिया रहता है दोस्तों। एलंकी से क्या करने का, यहाँ पर एलंकी खोलने का, उसके बाद देखने का इसमें एलंकी कौन सा लगेगा। मेरे ख्याल से यही वाला एलंकी लगेगा, ठीक है। हाँ तो ये वाले एलंकी को क्या करने का, यहाँ से खोल लेने का, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से यहाँ से खोल लेने का, इस प्रकार से दोनों ओर के ढीला करने के बाद
जब ये ढीला कर लोगे यहाँ पर इस प्रकार से ढीला कर लोगे तो ये ढीला हो जाएगा, तो आगे पीछे सेंसर को कर सकते हो। ठीक है, वहीं पर चक नट वाला रहता है। चक नट को चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ कि उसको कैसे करने का है। तो यहाँ पर करने के लिए इसको एलंकी करके नीचे बोल्ट लगा रहता है, तो बोल्ट को इस प्रकार से ढीला कर लोगे और यहाँ पर ढीला करके आपको जितना पर सेंसर को सेट करना है आप कम बेसी करके सेंसर को करके हाँ सेंस कर सकते हो। कभी ये भी होता है कि बार बार आपका वायर बार बार लूज हो जा रहा है, तो ये सेंसर को ये भी चेक करने का कि जब इसकी पॉकेट बैक साइड से पीछे जब साइड पे आ रही है तो सेंसर कब शो कर रहा है। जब यहाँ आने के बाद हमको जो ड्रम होता है, ड्रम थोड़ा सा ज़्यादा चल जाता है तो आपका वायर बार बार लूज हो जाता है। तो उसके लिए भी इस सेंसर को सेट करना पड़ता है, कभी आगे पीछे देखना पड़ता है। जब इसकी पॉकेट यहाँ पर आए ना तभी इसको सेंस कर देना चाहिए। जब यहाँ पर सेंस करेगा तब आपका जो ड्रम होता है वो वहीं पर रुक जाएगा, न तो हालांकि नहीं रुकता है। जब ये थोड़ा सा भी सेंसर 1-2 मतलब सेकेंड भी लेट करता है तो ड्रम थोड़ा सा ज़्यादा घूम जाता है, घूमेगा तो आपका जो वायर रोप है वो ढीला हो जाता है। तो इसके लिए इसको भी सेट करना पड़ता है, आगे पीछे थोड़ा सा आगे ज़्यादा हम लोग का 20 mm से ज़्यादा इधर हो जाएगा तो सेंस थोड़ा स्लो करेगा। बाई चांस कभी ये भी होता है तो कि बॉटम पॉइंट पर आने के बाद ये जब सेंसर शो नहीं करता है तो आपका जो एग्रीगेट का जो मटेरियल है, ऊपर दिखाओ, जो एग्रीगेट का जो मटेरियल है आपका कोई सा भी नहीं लेगा, समझे। तब तक ये सेंसर ना शो करेगा, यहाँ पर सेंसर ना शो करेगा तो आपका कोई सा मटेरियल नहीं लेगा। तो आपको पता करना पड़ता है कि यहाँ पर सेंसर शो नहीं करा। वहीं पर इम्पेटिव वैल्यू भी आ जाता है जिसमें 100 kg का इम्पेटिव वैल्यू डाला रहता है और सेंसर भी शो कर रहा है और मटेरियल आपको नहीं ले रहा है, तो इम्पेटिव वैल्यू चेक करने का कि इम्पेटिव वैल्यू एग्रीगेट में आ रहा है कि नहीं। वो अलार्म में आपको लिख कर आ जाएगा एग्रीगेट इम्पेटिव वैल्यू, तो समझ जाने का कि इम्पेटिव वैल्यू आया। जब सेंसर शो नहीं करेगा तो यहाँ पर आ जाने का, या आपको फाइनल में वहाँ पर जो HMI होता है, HMI के जब देखोगे एग्रीगेट वाला कुछ सेंसर वहाँ पर जलता है तो वहाँ पर भी आपको पता चल जाता है। और ना तो आप यहाँ पर भी आके देख सकते हो, जब बार बार प्रॉब्लम आ रही है तो सेंसर को खोल के यहाँ से और यहाँ से सेंसर को आगे पीछे कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर वायरिंग करना इसका जानते थे। सेंसर का मैंने 2 वीडियो वायरिंग करने का बताया हूँ। NONC कैसे कहता है, किस प्रकार से वायरिंग करोगे तो सेंस होगा, किस प्रकार से नहीं करोगे तो सेंस नहीं होगा। इसका वीडियो देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या मेरे वीडियो के चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं सेंसर के बारे में। या फिर से या न्यू फ्रेश वीडियो बनवाना चाहते हैं तब पर भी कॉमेंट आपको कर सकते हैं। तो चलिए अभी ऊपर हम लोग लेके चलते हैं। इसका भी मैं पन्नी यहाँ पर खोल लिया हूँ। यहाँ पर देखो दोस्तों, ये वाला आपको सेंसर है तो इसको कुछ करना नहीं है, बड़ी बात नहीं है। चाहोगे तो यहाँ से भी सेंसर को सेट कर सकते हो, पीछे ले सकते हो, आगे ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर गैप है, यहाँ पर गैप है तो आगे पीछे कर सकते हो। हालांकि यहाँ से नहीं करना है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर चक नट दिया हुआ है, यहाँ चक नट को खोलने का कौन सा क्या करना है, पीछे लेने का है तो यहाँ से खोल लेने का, यहाँ से करके पीछे कर लोगे, ठीक है। और आगे करना है तो इस वाले जो ये वाला चक नट है तो ये चक नट को खोलने का और ये आगे करके फिर उधर से टाइट करके इधर से टाइट कर दोगे तो ये सेंसर सेट हो जाएगा। जिस प्रकार से उस प्रकार से बताया कि कितना mm पर सेंस करना है तो वही है 20 mm पर ही हम लोग का सेंस मैग्नेट मिल जाता है। 10 mm से नीचे ऊपर अपने हिसाब से जिस प्लान पर जैसा है उस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसमें मैं 10 mm पर इसको सेट किया हूँ कि 10 mm पर इतना आता है तो मेरा मैग्नेट यहाँ पर शो करने लगता है। उसी प्रकार से टॉप सेंसर वाला भी किया हूँ। ये वेटिंग सेंसर है, ये टॉप सेंसर है, वहाँ पर लिमिट स्विच लगा है। तो इसी प्रकार से सेंसर को सेट कर सकते। इसमें मेरा वीडियो भी बना हुआ है दोस्तों। जब यहाँ पर सेंस नहीं करता है ना तो आपका मटेरियल क्या होता है, सब कुछ ले लेता है और लेने के बाद भी यहाँ पर वेटिंग पोजीशन पर रुका रहता है। तो ये सेंसर क्या होता है, कभी कभी शो नहीं करते। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ भी ले आकर यहाँ पर मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट यहाँ पर टच करोगे तो ऑटोमेटिक वो अपने को क्या होता है सेंस कर लेता है। ऑटोमेटिक हम लोग का मटेरियल ऊपर लेके चला जाता है। समझ में, आपको समझ में आया? हाँ, तो उसी प्रकार से यहाँ से खोल के आगे पीछे कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ से ही करना रहता है, कोई बड़ी बात नहीं हो दोस्तों। और दोस्तों इसको निकालना होता है तो यहाँ से जो सॉकेट है, ये सॉकेट बाहर निकल जाता है। यहाँ से इस वाले को खोलोगे तो ये सॉकेट बाहर निकल जाता है। जब वायरिंग करना हो तो यहाँ से इस वाले खोल के यहाँ से निकाल के वायरिंग कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको भी एक कंसेप्ट अच्छा लगा होगा और इनको भी कंसेप्ट जो है समझ में आई होगी, किस प्रकार से सेंसर को सेट किया जाता है। हाँ, तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा, कुछ भी सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके 2 साथी को हो सके शेयर कर दीजिएगा क्योंकि उनको भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।